जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विटामिन्स के बारे में। और इसमें हम जानेंगे विटामिन का प्रकार कौन कौन से होता है, किस किस विटामिन का नाम, रासायनिक नाम क्या क्या है, उनसे होने वाले रोग का क्या नाम है और उस रोग को कैसे दूर किया जाए, यानी क्या क्या स्रोत हैं उन सभी चीज़ को पूरा करने के लिए। और उससे पहले हम कुछ 6-7 फैक्ट जानेंगे विटामिन के बारे में। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आपका बहुत बहुत स्वागत यूजी एंड पीजी क्लासेस चैनल पर। ओके, विटामिन तत्व की खोज 1912 ईस्वी में फ्रेडरिक हॉपकिंस ने की थी। विटामिन तत्व का खोज कौन किए थे? फ्रेडरिक हॉपकिंस ने किए थे, जो कि 1912 ईस्वी यानी 1912 में किए थे। ओके, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, दूसरा फैक्ट है 1929 में उन्हें इस खोज के लिए चिकित्सा पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1929 में। ठीक है, 1929 में इन्हें चिकित्सा शास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला है, किंतु शरीर को निरोगी रखने वाले इस तत्व को विटामिन नाम से विभूषित पोलैंड के वैज्ञानिक कासिमीर फंक ने किया था। यानी कि इस पूरे सेंटेंस का अर्थ ये हुआ कि विटामिन शब्द जो है ना, विटामिन जो शब्द है ये पोलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम फंक था। उनका पूरा नाम था कासिमीर फंक। इन्होंने दिए हैं, जो पोलैंड के वैज्ञानिक कासिमीर फंक ने विटामिन शब्द को दिए हैं। ओके, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट जो है, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है जो शरीर की रोगों को से रक्षा करता है तथा सामान्य वृद्धि के लिए अत्यावश्यक है। ठीक है, ये क्या है? कार्बनिक यौगिक है। ये कार्बनिक यौगिक है जो शरीर को क्या करता है? रोग से तो रक्षा करता है और सामान्य वृद्धि के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है विटामिन। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट को, विटामिन बी एवं सी जल में घुलनशील तथा विटामिन के ई डी ए वसा में घुलनशील है। इसका मतलब ये है कि विटामिन 2 प्रकार के यहाँ पर हुए। ठीक है, विटामिन के प्रकार कौन कौन से हुए? अगर हम इनके घुले के रूल पे देखें तो ये मेनली 2 प्रकार के, जैसे एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? तो विटामिन बी और सी ये दोनों जल में घुल जाते हैं, और विटामिन के ई डी और ए ये 4 वसा में घुलनशील हैं। ठीक है, और अब इन सभी के बारे में बात करेंगे। ओके, इससे पहले एक और फैक्ट है यहाँ पर संतुलित आहार के बारे में। आखिर संतुलित आहार कहते किसको हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शरीर की समुचित वृद्धि, ध्यान से सुनिएगा, शरीर का समुचित वृद्धि, ऊर्जा और ऊष्मा के लिए सभी पोषक तत्व, ठीक है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण, जल की अपेक्षित मात्रा तथा रोगों से रक्षा करने के लिए जिन खाद्य पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है उसे संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, अब विटामिन एक एक करके उनके विटामिन के बारे में जानेंगे। उनका रासायनिक नाम क्या है, उनसे होने वाले उनके कमी से होने वाले रोग कौन से हैं, और उनके उनकी कमी को किस किस चीज़ों से दूर किया जा सकता है, इनके बारे में भी डिटेल समझने वाले हैं आप। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विटामिन ए से। तो विटामिन ए, ये आप बता दीजिए कि विटामिन ए जल में घुलनशील है कि वसा में? तो विटामिन ए जो है वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? तो इसका नाम है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। अब इसके अभाव की कमी में कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी। रेटिनॉल के जो अभाव की कमी के कारण जो होता है, मतलब विटामिन ए के अभाव की कमी के कारण जो होता है, वो तो रेटिनॉल तो उसका रासायनिक नाम है। यानी कि विटामिन ए के अभाव की कमी के कारण जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये रतौंधी को ना इंग्लिश में नाइट ब्लाइंडनेस बोला जाता है। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसमें रात के समय ना मतलब दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे हल्का शाम जब हो उस समय इसमें दिखता नहीं है, स्पष्ट नहीं दिखता है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग बात करें कि संक्रमण का खतरा किससे होता है? तो जीरोप्थैल्मिया से होता है। इसमें जीरोप्थैल्मिया से इसका संक्रमण का खतरा होता है। ठीक है, इसके बाद देखा जाए तो इसका स्रोत क्या क्या है, कि विटामिन ए की कमी को दूर कैसे किया जाए? तो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए आपको दूध का सेवन करना चाहिए। अंडा, पनीर, दही, हरी सब्जी, मछली इत्यादि चीज़ों को खाना चाहिए विटामिन ए के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन। ठीक है, ये सब विटामिन बी के ही कॉम्प्लेक्स हैं। ठीक है, विटामिन बी के ही कॉम्प्लेक्स, अभी सबके बारे में आपको बताया जाएगा, बस थोड़ा धैर्य रखें और ध्यान से सुने। ठीक है, साथ साथ में ज़रूरत पड़ने पे बोलना भी है। अगर आप बोलिएगा ना तो इससे जल्दी आपको समझ में आएगा। तो विटामिन B1
क्या है इसमें, इसका रासायनिक नाम थायमिन है, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद क्या है, इसके अभाव की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन B1 के अभाव की कमी के कारण होता है बेरी रोग। क्या है इसमें, इसका स्रोत क्या है, तो तिल्ली, सूखा मिर्च, दाल, यकृत, तेल और अंडा एवं सब्जियां इत्यादि खाने से इसका ठीक होता है, ठीक है, कमी इसका दूर हो जाता है। अब बात करते हैं विटामिन B2 की। अगर विटामिन B2 की बात किया जाए तो इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन में होता है क्या है, इसके अभाव की कमी के कारण त्वचा और जीभ फट जाता है। आप देखते होंगे कि अक्सर कभी कभी ना कुछ लोगों को बिना ठंडा या बिना गर्मी के मौसम में भी जीभ ओंठ फटने लगते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये इसकी कमी के कारण हो, ठीक है, विटामिन B2 की कमी के कारण। फिर यहाँ पर क्या चीज़ है, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, स्क्लेरोसिस, ठीक है, स्क्लेरोसिस भी बोला जाता है विटामिन B2 की कमी के कारण होने वाले रोगों को। अब इसको दूर कैसे किया जाए, तो इनमें हरी सब्जियां खाना चाहिए, मांस मछली और दूध इत्यादि खाना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं विटामिन B3 का। विटामिन B3 का जो नाम है, रासायनिक नाम, उनका नाम है नियासिन, ठीक है। अब नियासिन के अभाव के, विटामिन B3 के अभाव की कमी से जो रोग होता है वो पेलाग्रा होता है, पेलाग्रा। और इसमें क्या है, इसका स्रोत क्या क्या है, इसको दूर कैसे किया जाए इसकी कमी को, तो पेलाग्रा हो जाने के बाद मूंगफली, हरी सब्जियां, टमाटर इत्यादि खाना चाहिए, ठीक है। अगला है यहाँ पर विटामिन B5। विटामिन B5 में है, रासायनिक नाम इनका है पेंटोथेनिक। रासायनिक नाम क्या है, पेंटोथेनिक अम्ल चाहे पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है, विटामिन B5 का। इनके अभाव की कमी से न जो रोग होता है वो है बाल सफ़ेद होना चाहे मंदबुद्धि हो जाना, ये विटामिन B5 की कमी के कारण होता है। इनका स्रोत क्या क्या है, तो मांस, मूंगफली, टमाटर इत्यादि खाने से ये ठीक हो जाते हैं। इसके बाद क्या है, विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन, ठीक है। पैराडॉक्सिन और विटामिन B6 की कमी के कारण जो रोग होता है उसका नाम है एनीमिया, ठीक है, एनीमिया वैसे खून की भी कमी से होता है। अब ये क्या है, स्रोत क्या क्या है इसका, यकृत का तेल, मांस, अनाज इत्यादि खाने से विटामिन B6 की कमी को दूर किया जा सकता है। अगला है विटामिन B7। विटामिन B7 का नाम है बायोटिन। रासायनिक नाम क्या है विटामिन B7 का, बायोटिन। आप भी मेरे साथ बोला कीजिए, हम आपको बार बार बोले हैं कि आप भी साथ में बोलिएगा तो जल्दी समझ आएगा आपको, ठीक है। विटामिन B7 का नाम क्या है, बायोटिन। और हाँ, याद रखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन भी दिए हैं हम, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। अगर आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे ना, पूरी गौर से, तो आप उसका आंसर तुरंत दे देंगे, या हो सकता है उसका आंसर आपको पहले से पता हो, ठीक है। तो चैलेंज क्वेश्चन आपके लिए वहाँ पे सेट करके रखा हुआ है लास्ट में। अब इसमें क्या है, विटामिन B7 की कमी के कारण जो होता है वो लकवा या बालों का गिरना, ये दो रोग इसके कारण हो सकता है, लकवा मारना या बालों का गिरना। तो इसमें किया क्या जाता है, स्रोत क्या क्या है इसका, दूध, यकृत और यकृत का तेल, मांस, अनाज इत्यादि चीज़ खाने से ये ठीक हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दूध तो खाने में लेना ही चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। दूध में मैक्सिमम से मैक्सिमम लगभग हर चीज़ पाया जाता है। इसके बाद बात किया जाए विटामिन B12 का, तो विटामिन B12 का नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है, इसमें कोबाल्ट की भी मात्रा पाया जाता है। विटामिन B12 का नाम जो है साइनोकोबालामिन। और क्या है इसमें, इसके अभाव की कमी के कारण जो होता है वो एनीमिया होता है। और क्या है इसमें, स्रोत क्या क्या है इसके, तो दाल, सब्जी, दूध, मांस इत्यादि चीज़ों को खाने से ठीक हो सकते हैं। इसके बाद विटामिन B9 की बात किया जाए तो विटामिन B9 का नाम है फॉलिक एसिड। इसके अभाव की कमी के कारण होता है एनीमिया रोग होता है। और इसमें है, स्रोत क्या क्या है इनका, तो दाल, सब्जियां और अंडा इत्यादि खाने से ये ठीक हो सकते हैं। अगला है विटामिन C के बारे में। विटामिन C का जो रासायनिक नाम है वो है स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक अम्ल चाहे स्कॉर्बिक एसिड। इनके अभाव की कमी के कारण जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग का नाम है, और मसूड़ों का फूलना, ठीक है, मसूड़े का फूलना और स्कर्वी रोग का नाम है दोनों। और क्या है इसमें, इनका स्रोत में खट्टा चीज़ लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन C खट्टा का मात्रा है। और अभी कोरोना भी चल रहा है ना, तो कोरोना में भी ज़्यादा से ज़्यादा खट्टा चीज़ों को खाना चाहिए। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की शक्ति होता है, ठीक है, इसलिए खट्टा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ खाना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल नींबू, संतरा, टमाटर और आंवला इत्यादि चीज़ को आप ले सकते हैं। सभी खट्टे पदार्थ में विटामिन C पाया जाता है। अगला बात किया जाए विटामिन D का, तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और इसके अभाव की कमी के कारण जो रोग होता है वो होता है ना, रिकेट्स। ये रिकेट्स दो तरह का होता है। रिकेट्स जो है बच्चों में होता है,
ठीक है। रिकेट्स जो है वो बच्चों में होता है, और यहाँ पर एक मिसप्रिंट हो गया है, वो जब मैं टाइप इसको कर रहा था तो थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। ये ऑस्टियोमलेशिया होगा, ओके। ये जो है, और देखिए बच्चों में जो रोग हो जाता है ना, इसमें रिकेट्स हो जाता है, और जो बड़ों में हो जाता है ना, वो बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया होता है, वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोमलेशिया, ठीक है। आप समझ चुके हैं जो हमने बोल दिया, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है इसमें, ठीक है। और क्या है इसमें, इस चीज़ को आप बिल्कुल इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ओके। यहाँ पर बच्चों में होता है वो रिकेट्स होता है, और वयस्क में जो होता है वो ऑस्टियोमलेशिया होता है, ठीक है। और इसमें हड्डी वगैरह कमज़ोर हो जाता है बहुत ज़्यादा, ओके। इसके बाद बात करते हैं हम, तो इसका स्रोत क्या क्या है, फिर इसको ठीक कैसे किया जाए। तो मछली, यकृत का तेल जो होता है वो बहुत विटामिन डी से बहुत प्रचुर होता है ना। धूप में रह सकते हैं आप, धूप ले सकते हैं, अंडे, दूध इत्यादि चीज़ों को आप खा सकते हैं, ठीक है। विटामिन ई की अगर बात किया जाए तो विटामिन ई का जो नाम है, रासायनिक नाम, वो है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है, या इरोगो कैल्सिफेरॉल भी कभी कभी इसको बोला जाता है। इसके बाद है, इसमें क्या होता है, विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाता है, ठीक है। जो जनन शक्ति होता है, रिप्रोडक्शन का पावर, वो कम हो जाता है। इसमें क्या करना चाहिए, स्रोत क्या क्या है, तो हरी पत्तियाँ वाली सब्जियाँ खाइए, दूध, अनाज इत्यादि चीज़ों को आप खा सकते हैं। अगला बात किया जाए तो विटामिन के का बात है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम जो है फाइलोक्विनिन। फाइलोक्विनिन, इसके विटामिन के की कमी के क्या होता है, रोग क्या होता है, तो रक्त का थक्का बनता नहीं है, बहुत जल्दी मतलब नहीं बनता है, या रक्त का थक्का न बनना, ये विटामिन के की कमी के कारण होता है। इसमें जो है स्रोत क्या है इसको ठीक करने का, तो टमाटर, हरी सब्जी इत्यादि खाने से ये ठीक हो सकते हैं, मतलब ये कमी को दूर किया जा सकता है। अब आ गया आपकी चैलेंज। अब देखते हैं कि आप कितना अच्छे से इस वीडियो को सुने हैं ध्यान से, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि विटामिन शब्द किसने दिया। वाह, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी क्वेश्चन। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखे होंगे तब आप इस दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत बेहतरीन ढंग से दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और हम लोग मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।